Okay, so alright, Bismillahirrahmanirrahim. Let's start today's session without any delay. I'm sure I'm audible and you guys are getting my voice clearly. So in today's session, in today's discussion, we are going to discuss definitely the most important questions from the past papers. And secondly, what we are going to do is that we are going to discuss something that is related to vocabulary. And these vocabulary questions that I'm going to share with you is basically from the past papers. Okay, so you need to understand and you need to mention all the things one by one clearly. One thing more that you need to remember about today's session is that while I will mention all the words, जैसे जैसे मैं अल्फाज mention करता चला जाऊंगा, आपने साथ साथ इनको memorize करना है, ठीक है? हम अपने सेक्शन में जो चीजें डिस्कस करेंगे, आज का जो हमारा सेशन है, इसकी पहले हम डिवीजन देख लेते हैं कि हमने आज के सेशन में करना क्या-क्या है और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी जो नोटबुक्स हैं, उनके ऊपर भी अगर सेक्शंस बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ओके जी, तो फर्स्ट जो है वो हम करेंगे सेक्शन फर्स्ट में हम वोकेबलरी के 20 वर्ड्स जो हैं वो करेंगे और ये वर्ड्स जो हैं वो तमाम मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स होंगे जो इससे पहले पिछले पेपर्स का हिस्सा जो है वो रह चुके हैं। ठीक है जी। सो मज़े की बात ये होगी कि ये वर्ड्स जो हैं समझाएं आपको चाहेंगे और आपने इनके सेंटेंसेस जो हैं वो भी बनाने हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हुए आपने इनको जो है वो अभी के अभी इसको बताना है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और आप इनके जो जुमले हैं वो भी आप बनाएंगे चैट बॉक्स के अंदर जो है वो। अच्छा जी, सेक्शन 2 में हमारे पास क्या होने जा रहा है? सेक्शन 2 में हम जो हैं डेफिनेटली जैसे हमने पहले एक सीरीज जो है वो उसके तहत चीज़ों को समझते चले जा रहे हैं, सो हम समझेंगे कुछ फ्रेजल वर्ब्स को। फ्रेजल वर्ब्स को हम जो है वो देखेंगे। सेक्शन 3 के अंदर जो है हम मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस को आज देखेंगे। इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस को हम समझने की कोशिश करेंगे और सेक्शन 4 हमारे पास जो है, सेक्शन 4 में हम जो पास्ट पेपर्स में बार-बार रिवाइज होते चले जा रहे हैं, वो वाले इम्पोर्टेंट वर्ड्स डिस्कस करेंगे जो कि ऑफन कंफ्यूज कर देते हैं पार्टिसिपेंट्स को कि पता नहीं ये वाला वर्ड ठीक था या वो वाला वर्ड ठीक था, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है या दूसरे वर्ड्स जो हैं वो आ जाते हैं। सो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ये आज के लेक्चर की हमारी डिवीजन है जिसे हमने समझना है और जिसे हमने करने की कोशिश करनी है। सो आज के सेशन की डिवीजन के बाद हम जो है वो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम समझने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जैसे कि मैंने भी आपको बताया हम अपने सेक्शन 1 की तरफ आएंगे और सेक्शन 1 में हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे डेफिनेटली ये तमाम चीज़ों को। सो हम यहाँ से व्हाइट बोर्ड एक नया ले लेते हैं और यहाँ से हमारे पास एक नया व्हाइट बोर्ड आ गया। पुराने वाला व्हाइट बोर्ड भी हमारे पास ही रहेगा, लेकिन हम नए की तरफ चले गए। यहाँ से हम कुछ चीज़ें रिमूव करते हैं। सो अब हम जो है वो सेक्शन 1 में ये डिस्कस करेंगे और वो है वोकैब्युलरी। 20 वर्ड्स जो हैं आपके सामने मैं डिस्कस करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करेंगे और डेफिनिटली आप इन्हें जो है वो फिर अपने सेंटेंसेस के अंदर जो है वो यूटिलाइज़ करेंगे। सो इससे पहले कि हम वर्ड्स की तरफ मूव ऑन करें, मैं आपकी चैट बॉक्स जो है वो अपने सामने ओपन कर लूँ कि अगर आप कुछ कहना चाहें तो आपकी आवाज़ जो है वो सुनी जा सके और हम मोर ओवर इसके साथ-साथ क्या करें कि आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उन्हें भी मॉनिटर करते चले जाएँ कि आपको जो है वो कहाँ तक समझ आ रही है और क्या समझ नहीं आ रही है। ओके जी, सो पहला वर्ड हमारे पास जो है क्रिंज। क्रिंज हमारे पास पहला वर्ड है। क्रिंज बेसिकली पार्ट्स ऑफ द स्पीच में एक वर्ब है। जब आप जो हैं क्रिंज कहते हैं, क्रिंज का मतलब ये होता है कि जब आप अपने आप को इतना झुका लेते हैं, मिसाल के तौर पर आप किसी ऑफिस के अंदर हैं, लफ्ज़ी मतलब इसका होता है अपने आप को झुका लेना किसी डर की वजह से, ठीक है? किसी डर की वजह से झुका लेना या हमने ये देखा कि ऑफिसेज़ के अंदर जब लोग होते हैं, जो अपने बॉस हैं, उनके सामने हाथ बाँध के खड़े होते हैं और वो जो हाथ बाँधने वाली जो सिचुएशन होती है वो क्रिंज है बेसिकली, ठीक है? हाथ बाँध के थोड़ा-सा जो है
आगे को झुक के खड़े होना, वो क्रिंज वाली सिचुएशन होती है। जैसे एक जुमला मैं बना देता हूँ, इसका जो है वो he always cringe before the boss. Sir, there is no voice. Asif, please connect uh, the device audio. Asif, please connect device audio. Okay, so he always cring, C-R-I-N-G-E before the boss. So हमें जो है ये क्रिंग जो है ये हमने अभी याद किया। तो जिसको ये जो है वो क्रिंग याद हो गया है, इसका मतलब समझ में आ गया है, वो चैट बॉक्स में डन लिखते हैं, इसको अपने अपनी वोकैबुलरी में आज का पहला वर्ड जो है वो ऐड कर लिया, क्रिंज। दैट्स वेरी फाइन। सो हमें क्रिंज जो है वो पता चल गया है कि जब है हमने किसी के सामने जो है वो ये देखा एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर कोई बॉस के सामने जो है वो हाथ बांध के खड़ा हो जाता है। सो वो सिचुएशन जो है वो होती है, ये एक बड़ी अनकंफर्टेबल सी फीलिंग्स होती है। सो ओके जी। दूसरे नंबर पे हमारे पास दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है, काफी दफा पेपर्स के अंदर भी जो है वो आ चुका है, और इसको याद करने के लिए आई एन इन को तो आप सभी जानते हैं। इन इन अब इनके साथ मैंने लगाया है वैक्टिव। ठीक है, इनवैक्टिव। इनवैक्टिव बेसिकली ये नाउन है, इनवैक्टिव जो है इनवैक्टिव। अब इसको समझते क्या है, अच्छा देखिएगा, जब कोई पॉलिटिशियन जो होते हैं ना, आपस में पॉलिटिशियंस हो जाएं, दो खवातीन हो जाएं, दो मर्द हो जाएं, ठीक है, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं किसी चीज के लिए, और इतने जोरदार स्पीचेस यूज करते हैं, इतनी जोरदार तकरीर करते हैं, उसे कहते हैं इन्वेक्टिव। ठीक है, एक ऐसी जोरदार तकरीर जो आप अपने मुखालिफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमने पहला देखा क्रिंज, और दूसरा हमने क्या देखा है, इन्वेक्टिव। They cringe under the force of withering invectives. So invective हमें समझ में आया कि इन्वेक्टिव से क्या मुराद है। इन्वेक्टिव से मुराद हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें हमारे पास जो है वो क्या होगा, हमारे पास जो है जिसमें एक ऐसी स्पीच है जो आप अपने मुखालिफ के लिए करते हैं। सो इन्वेक्टिव, मैं इसका जुमला बना देता हूँ, दे क्रिंज। पिछले वर्ड को भी मैंने इस्तेमाल किया, दे क्रिंज अंडर द फोर्स ऑफ इन्वेक्टिव। ओके जी। सो ये हमने जो है वो इसका जुमला बनाया। अब इसका कुछ और भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। सो इन्वेक्टिव जो है वो हमारे पास आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट दूसरा वर्ड है। तीसरा वर्ड हमारे पास है इनवे। ठीक है, INVEIGH, इसे कहते हैं इनवे। इनवे जब आप जो हैं, इसका मतलब ये होता है कि किसी को अटैक करना, टू अटैक some strongly with words. So when you are going to attack on any person, जब आप किसी के ऊपर अटैक करते हो, लेकिन बहुत स्ट्रांगली आप किसी के ऊपर अटैक कर रहे हो, बहुत ज्यादा जोर से, ठीक है, तो वंस अगेन आपको पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की एग्जांपल्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो या आपने देखा जब कोई तकरीर कर रहा होता है, तो वो जो तकरीर करने के अंदर वो क्या कर रहा होता है, स्पीकर जो होता है वो इन्वे कर रहा होता है किसी चीज के मुतालिक। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे जुमला देख लेते हैं, द स्पीकर वॉज इन्वेगिंग अगेंस्ट करप्शन। ठीक है जी, हमारे पास जो है ये समझ में हमें आ गया। ओके जी, सो यहाँ तक जिसको तीनों के तीनों वर्ड्स अभी याद हो गए हैं, वो जरा डन लिखेंगे चैट बॉक्स के अंदर, ताकि वो पता चले हमें कि ये तीन वर्ड्स जो हैं वो आपकी डिक्शनरी में, जो मेंटल डिक्शनरी है उसमें आपको पता चल गए हैं। इनवीक जो होता है ये वर्ब होता है। ठीक है, इसके सामने मैं चले आपको आइडेंटिफाई भी कर देता हूँ कि ये वर्ब होता है। तो सेक्शन 1 में हमने अभी तक तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स को जो है वो समझ लिया। कोशिश कीजिएगा कि आज के सेशन के बाद जब आप यहाँ से उठ के जाएं, तो आप क्या करें कि आप जो है वो चीज़ों को समझ लें। हमाद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं प्लीज। अभी आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं। हमाद अवान साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? ठीक है सर। अच्छा जी, सो हम जो हैं अभी, ओके हमाद, दैट्स फाइन। अभी हमें जो है
हमें फोर्थ वर्ड की तरफ बढ़ना है, वो बहुत इजी सा है, हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, खुसूसन पीपीएससी वालों को इस लफ्ज से बड़ी मोहब्बत है। ठीक है जी, ये वर्ड है हमारे पास मीडियोकर। ठीक है जी, मीडियोकर आसान सा वर्ड है, आप सभी जानते हैं कि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, इसमें सिर्फ कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन होना जिसमें ना कोई चीज बहुत ज्यादा अच्छी हो ना बुरी हो, ना कोई एक ऐसा स्टूडेंट जो कि ना ही ब्रिलियंट हो और ना ही डल माइंडेड हो, दरमियाना हो। ये एक ऐसी सूरत हाल जिसमें एक्सट्रीम्स ना हो। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूँ आई एम अ मीडियोकर स्टूडेंट। ठीक है जी, आई एम अ मीडियोकर स्टूडेंट। यकीनन आप सब ब्रिलियंट हैं तो आप तो ये बात नहीं लिख सकते, लेकिन ये हम जो है वो मीडियोकर स्टूडेंट लिखते हैं तब जब हम एवरेज होते हैं। ठीक है जी, सो फोर्थ वर्ड भी आपने अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लिया। पांचवा वर्ड भी बड़ा इजी है और वो है मीन, MIEN, मीन। अच्छा, ये जो मीन होते हैं ना इसमें हमारे पास जो है मतलब ये होता है कि जब आप किसी के पर्सन्स अपीयरेंस और मैनर्स दैट shows how a person is feel, इसे हम जो है वो, यस तैयबा आपने अच्छा जुमला जो वो बनाया। मीन जो है वो, अब हमारे पास मैनर्स दैट शो हाउ लेट शो हाउ अ पर्सन इज फीलिंग। ठीक है जी, सो मीन का हमारे पास जो है वो क्या हो सकता है, देयर वाज एश्योरेंस इन हिज मीन। ठीक है, देयर वाज, कि उसकी जो बात थी, उसका जो अंदाज था, उसके अंदर एक हकानियत थी, एक सच्चाई थी। हमारे पास पास्ट पेपर से 5 इंतहाई इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो हैं वो हमने अभी तक याद कर लिए। यहाँ पे आप 30 सेकंड्स का, बल्कि 30 सेकंड ज़्यादा हो जाएंगे, 10 सेकंड्स का ब्रेक लीजिए, इसको रिवाइज करते हैं। चलिए, क्रिंज, क्रिंज का मतलब है जब आप झुकते हैं, ऑफिस के अंदर कंडीशंस जिसमें आप बॉस के सामने फील करें कि आपका झुकाव ज्यादा है। सेकंड में आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, इन्वेक्टिव। थर्ड, थर्ड क्या है, इनवे। फोर्थ क्या है, मीडियोकर। और फिफ्थ क्या है, मेन। सो ये आपके पास जो है वो, यहाँ तक हमने देखा कि हमने 5 वर्ड्स जो है वो देखे, लेकिन हमें तो चूंकि आज 20 वर्ड्स देखने हैं, सो छठे की तरफ बढ़ते हैं। छठा हमारे पास वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा मजे का है। पिन की कौन नहीं जानता, पिन जो होती हैं, पिन जो है, जो कहीं हम अपने बालों में भी लगा लेते हैं, हम काफी जगह यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ड है पिनिकल। ठीक है, पिन लिखा, NACLE, इनेकल। ठीक है, अच्छा, पिनिकल जो होता है ना, ये नाउन है बेसिकली। ठीक है जी, सो ये नाउन है और इसके अंदर हम इसको इस तरह से समझेंगे, पिनिकल का मतलब होता है द हाईएस्ट पॉइंट और डिग्री। सो हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट है डिग्री का मतलब ये है कि जब कोई अपनी शोहरत की किसी भी चीज के जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है, वो पिनेकल किसी भी चीज का हो सकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि शी हैज, हमारे पास बेंजी भुट्टो जो थी, बेंजी भुट्टो हैज रीच्ड द पिनेकल ऑफ फेम बिफोर शी डाइड। अब देखिए, इसमें जो है मत कहना ये चाहता है कि बेनजीर भुट्टो जो है वो जब शोहरत की बुलंदियों पे पहुंच चुकी थी, जब वो जो है उनकी डेथ हो गई। सो ये हमारे पास पिनेकल हो गया। अब आपको ये भी याद हो गया, आसान सा एक सेवंथ वाली वोकैबुलरी में वर्ड ऐड कीजिएगा, वो है रिटार्ड। आसान है, TARD, रिटार्ड। रिटार्ड का मतलब क्या होता है, रिटार्ड का मतलब होता है जब आप डिले करते हो। पहले ये समझ लीजिएगा कि ये वर्ब है, ये फेल है। जब आप क्या करते हो, जब आप किसी चीज को डिले कर देते हो, ठीक है, कोई काम जो है वो चल रहा होता है, जब उसे आप डिले कर देते हो, इसका जुमला बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि कूल वेदर रिटार्ड्स द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स। सो ये हमने जो है 7 वर्ड्स अभी तक समझे हैं। ठीक है, मैं आपकी आसानी के लिए क्या करूंगा,
मैं इन सबको यहाँ से करूँगा कॉपी और पहले करूँगा पेस्ट यहाँ पे। अब मैंने पेस्ट कर दिया है चैट बॉक्स में। तो अब जो है आप सबको ये नज़र भी आना शुरू हो गए होंगे। सो अब हम इनको यहाँ से करते हैं रिमूव और अब हम बढ़ते हैं 8वें वर्ड की तरफ। हमारा जो 8 मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड, बहुत आसान वर्ड और आपने बहुत दफ़ा इसको यूज़ भी किया है। रिटार्ड के बाद रिट्रीव, TRIEVE, रिट्रीव। रिट्रीव का मतलब होता है कि जब आपने कोई चीज़ अगर पहले तो 2-3 इसके मतलब हैं, तो ये एक तो ये समझ लीजिएगा कि डिफीट भी रिट्रीव में आ जाता है, कोई चीज़ खो दी है वो भी रिट्रीव में आ जाता है। जब आप कोई गलती कर लेते हो, मेक अप फॉर अ लॉस, फॉर अ मिस्टेक, तो वो भी रिट्रीव के अंदर आ जाता है। ठीक है जी? लेकिन रिट्रीव है क्या? रिट्रीव जो है याद रखिएगा ये वर्ब है। ठीक है जी? हमें 8वां वर्ड जो आपने अभी याद किया वो ये है कि जब आप किसी गलती के लिए चीज़ों को ठीक करते हो, जब आपको कोई शिकस्त होती है या जब आपका कोई नुकसान होता है। ठीक है? हम ये कह सकते हैं Adil tried to retrieve the situation by making a makeup plan. ठीक है जी? उन्होंने रिट्रीव कर लिया सिचुएशन को, मेकअप कर लिया एक और जो है वो एक बेहतर प्लान देने के बाद। ठीक है? रिट्रीव आपको याद हो गया और हमारे पास आज का 9th वर्ड जो है वंस अगेन बहुत इम्पोर्टेंट है और आसान है, री से ही शुरू हुआ, रेट्रो, RETRO, रेट्रो। और उसके बाद हमारे पास है SPEC, रेट्रोस्पेक्ट। रेट्रोस्पेक्ट ये हमारे पास नाउन है, रेट्रोस्पेक्ट। रेट्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? देखिए आप अभी हम यहाँ पे हैं, मैं आपको कहूँ कि देख सोचिए ज़रा 2007 में जब बेबी का मर्डर हुआ बेनज़ीर भुट्टो का, ठीक है? जब आप जो होते हैं ना अभी हाल में रहते हुए थिंकिंग फ्रॉम प्रेज़ेंट टुवर्ड्स पास्ट। जब आप हाल में रहते हुए पास्ट की तरफ देखते हो, सोचते हो, ठीक है? आप देखें अब सब बड़े हो गए हैं, जब आप अपनी स्कूल लाइफ के मुतालिक सोचना शुरू कर दोगे, वो होगा रेट्रोस्पेक्टिव होगा, ठीक है जी? जैसे मैं ये कहूँ माय स्कूल लाइफ सीम्स हैप्पियर इन रेट्रोस्पेक्ट देन इट सीम्स एट द टाइम कि स्कूल लाइफ जो है वो उन दिनों में उन दिनों से अब मुझे जो है वो अच्छी दिखाई देती है। ठीक है जी? लास्ट हमारे पास वर्ड है विदरिंग, ठीक है? विदरिंग ये एडजेक्टिव है, विदरिंग जो है और इसका जुमला हमारे पास क्या होता है? विदरिंग का मतलब क्या होता है? जब आप ना पूरी कोशिश कर रहे होते हो, जब आपने इंटेंट कर लिया है, जब आपने इरादा बना लिया है कि मैंने किसी पर्सन को जो है वो अशेम्ड दिलाना है, किसी को जो है वो मैंने शर्मिंदा करना है, इंटेंडेड टू मेक समवन अशेम्ड, ठीक है? वो होता है विदरिंग, ठीक है? सो शी जुमला हो सकता है शी डिसमिस्ड माय प्लान विद अ विदरिंग स्कॉर्न। ठीक है जी? ये हमारे पास जो है वो 8वां, 9वां और 10वां जो है हमारे पास आ गया। अब हम देखते हैं कि अगर हमें जो है हमारे ये पिछली स्क्रीन है हमारी, हमने जिसमें बताया था कि हमने जो है वो जो चीज़ें समझनी है सेक्शन 1 में, वो हमने वोकैब्युलरी को देखना है। तो हमारे पास हमने देखा कि वोकैब्युलरी के हम कौन से वर्ड्स को जो है वो देखने की कोशिश करेंगे। हमने देखा कि वोकैब्युलरी के हमने 20 वर्ड्स को देखने हैं। अब हम अपने हाल वाले जो हैं वो चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। यहाँ पे आपको जो है वो वर्ड्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी? ये हमने जो है वो अभी तक डिस्कस किए हैं, ये हमने अभी तक जो है वो समझा। जिनको ये 10 के 10 वर्ड्स समझ में आ गए हैं, वो ज़रा चैट बॉक्स में डन लिखेंगे कि सर मुझे जो है ये 10 वर्ड्स यानी कि क्रिंज, इन्वेक्टिव, इन्वेग, मीडियोकर, मेन, पिनैकल, रिटार्ड, रिट्राइव, रेट्रोस्पेक्टिव और विदिंग समझ में आ गए हैं। ही और शी इज रिक्वेस्टेड टू राइट डन इन द चैट बॉक्स। हमाद साहब को जो है वो आगे हैं। ओके जी? हमने
वेरी गुड, माशाल्लाह वी हैव मोर देन वन पर्सन। सो इन्हें जो है वो 10 वर्ड्स जो हैं वो समझ में आ गए हैं। चलिए हम जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने 11th मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स की तरफ। याद रहे ये वोकैबुलरी की वो तमाम अल्फाज हैं जो पिछले पेपर्स में पूछे जा चुके हैं और आपके लिए ज़रूरी है कि आप इनको भी एक दफ़ा देख लें, क्योंकि इसी से मिलते-जुलते ही आपसे जो है वो वर्ड्स वोकैबुलरी में या आपसे प्रीपोजिशन के अंदर जो हैं या दूसरे चीज़ों के अंदर पूछे जाते हैं। ओके जी, सो वोकैबुलरी में हमारे पास एक अगले जो हमारे पास टर्म है अक्रॉस द बोर्ड। अक्रॉस द बोर्ड अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको आइडेंटिफाई करना पड़े तो ये एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है जी, अक्रॉस द बोर्ड। ठीक है। सो अक्रॉस द बोर्ड का मतलब ये होता है कि जब जो है आपको क्या लगता है अक्रॉस द बोर्ड जो है वो क्या है? अच्छा जी, मोहम्मद सलीम तबस्सुम साहब कहते हैं कि उन्हें 3 अल्फाज की समझ आई। अच्छा, इससे ज़्यादा की क्यों नहीं आ सकी? क्या आपको इश्यू क्या रहा उसमें जो है वो ये बताइए। अक्रॉस द बोर्ड का जो है वो मतलब हमारे पास होता है जब आप इन्फ्लुएंस करते हो लोगों के ऊपर, पीपल्स के ऊपर, तमाम लेवल्स में। समझने की कोशिश कीजिए। आपने देखा कि आपकी जो है वो एक इंडस्ट्री है, शक को शुबा जिसमें नहीं रहता है कोई भी, एक इंडस्ट्री है। तो आपने ये कहा कि मेरे बिज़नेस का रूल ये है, मेरे बिज़नेस का रूल ये है कि मैंने जो भी चीज़ करनी है वो सभी के ऊपर लगेगी, ठीक है? रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं ना, एहतसाब सभी का होगा। तो आजकल आपको पता है कि हम अवाम का भी एहतसाब हो रहा है, पेट्रोल कहाँ से कहाँ तक चला गया। सो उन्होंने जब कहा था कि मैं अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब करूँगा, तो हम लोगों ने समझा शायद हमारा नहीं होगा, तो वो हमारा भी होना शुरू हो गया। सो ये अक्रॉस द बोर्ड है, ठीक है जी? अक्रॉस द बोर्ड में हमारे पास जो है ही सजेस्टेड ए 25% जुमला देखिएगा 25% अक्रॉस द बोर्ड कट इन स्पेंडिंग। ठीक है जी, उन्होंने स्पेंडिंग के अंदर जो है वो ये सजेस्ट किया कि तमाम जो है तमाम लोगों को हम एक ही जो है वो 25% अप्लाई करेंगे, वो है अक्रॉस द बोर्ड। हमें ये समझ में आया कि जब आप एक असूल तमाम लोगों के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, वो अक्रॉस द बोर्ड है। सो ये आज की हमारी डिस्कशन का 11th जो है वो वर्ड था। अभी हम जो है वो 12th की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, 12 वर्ड जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन आप आंट को याद कर लीजिएगा। आंट को, आंट आंट चींटी को कहते हैं। अब जो है वो एंटेगनाइज, इसको जो है कंप्लीट वर्ड है ANTEGONIZE या SE। ठीक है, दोनों से आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, एंटेगनाइज का मतलब ये होता है कि कुछ लोग आपको पता है रास्ते में जाते जाते हैं, वो क्या करते हैं आपको बिला वजह तंग कर देंगे, आपको बिला वजह जो है वो कोई कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। एक ऐसा पर्सन जो कि राह जाते हुए दुश्मन बना लेता है अपना, ठीक है? जो कि राह जाते लोगों को अपने खिलाफ कर लेता है, ठीक है? उसे कहते हैं एंटेगनाइज, एंटेगनाइज जो है वो, ठीक है? इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी के अदब से ताल्लुक़ रखने वाले जानते होंगे कि 2 हमारे पास टर्म्स होती हैं, प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट, ठीक है? सो एंटागनाइज़ जो है वो हमारे पास एक ऐसी टर्म है, एंटागनाइज़ जो होती है। सो हम ये कह सकते हैं कि हिज़ र्यूडनेस, चूँकि वो र्यूड बहुत ज़्यादा है, सो उसकी र्यूडनेस का नतीजा क्या होता है कि लोग जो हैं वो उसके सिर्फ़ र्यूडनेस से मुतासिर होने के बाद एक ही चीज़ करते हैं और वो उसे करते हैं एंटागनाइज़ करते हैं, वो उससे नफ़रत करना शुरू हो जाते हैं और उससे जो है वो दूर चले जाते हैं। ठीक है सही? सो ये हमारे पास एंटागनाइज़ है, ये भी आपको याद हो गया। अच्छा जी, बैक का तो सभी को पता है, आज तक आपने बैक लफ्ज़ को सुना, समझा, देखा, प्रैक्टिस की। बैकलैश का नहीं आपने शायद सुना होगा। बैकलैश जो है वो ये नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इसका मतलब ये होता है कि बैकलैश का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। जब आप किसी कोई काम करते हो तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा आता है बाय पीपल। जैसे हमारे पास जो है अभी देखिए ओगरा ने समरी दोबारा से पीएम साहब को भिजवाई कि पेट्रोल की मसनूआत को महँगा कर दिया जाए। शायद उन्होंने रिजेक्ट कर दिया।
उसकी वजह ये थी कि बैकलैश जो है वो बहुत ज्यादा आया था लास्ट टाइम, जो है कि लोगों का रिएक्शन बहुत सख्त आया था। ठीक है जी। सो हम जो है वो बैकलैश जो है वो इसका जुमला भी बना सकते हैं। ठीक है जी। सो राइजिंग पेट्रोल प्राइसेस बैकलैश पब्लिक अगेंस्ट गवर्नमेंट। ठीक है जी। सो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जो है वो आ जाता है। ठीक है। अब हम जो है वो 13 वर्ड हमने समझ लिया। आगे हम जो है वो ये कोड इम्पोर्टेंट वर्ड थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आप आसानी से समझेंगे। आप सभी ने जो है वो लीक्स तो देखते ही हैं, LEAGUE। ठीक है जी। इससे पहले मैं सिर्फ एक जो है वो वर्ड ऐड कर रहा हूँ, बल्कि दो। बी लिगर्ड वर्ड है, बिलीगर्ड। ठीक है जी, बिलीगर्ड। ये एल मैंने यहाँ पे बड़ा लिखा है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसके अंदर बड़ा है, ताकि आप समझ सकें। ठीक है। बिलीगर्ड का मतलब होता है, ये एडजेक्टिव है। बिलीगर्ड का मतलब ये होता है कि जब आप बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज के अंदर होते हो। ठीक है। जब आप जो है वो परेशान हो जाती हो, या खवातीन जो है वो कहीं पे हेरासमेंट का जो है वो शिकार हो जाती है। सो इन डिफिकल्ट टाइम, डिफिकल्ट टाइम्स जो है वो डिफिकल्ट सिचुएशंस जो होती है उसे बिलीगर्ड कहते हैं। ठीक है। तो हमारे पास जैसे अभी बलूचिस्तान के अंदर हुआ है, ठीक है, उनके लीडर जो है उन्हें रिजाइन करना पड़ा, तो हम ये जुमला कह सकते हैं, द बिलीगर्ड पार्टी लीडर was forced to resign। ओके जी। सो ये हमारे पास जो है वो आ गया, बिलीगर्ड का जो है वो जुमला आ गया। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है वर्ड्स हैं तकरीबन हमारे 6 और करने हैं। फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा जूम से रिक्वेस्ट करते हैं कि छोटा कर दें, और हम जो हैं वो अब आगे बढ़ते हैं। मैं इस चीज़ से मेक इट श्योर कर रहा हूँ उनके जितने भी वर्ड्स हमने इम्पोर्टेंट जो हैं वो अभी तक किए हैं वो आपको आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो यकीनन आप कोशिश कीजिएगा कि आपको याद हो जाएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और आपके एग्जाम्स में you should expect these type of words there because these words are going to help you after all in your exams। ओके जी। 15वें नंबर पे हमारा जो वर्ड है कार्डिनल, जो है वो हमारे पास कार्डिनल जो है, कार्डिनल हमारा वर्ड है। कार्डिनल, कार्डिनल जो है ये एक एडजेक्टिव है। अगर हम बात कर लें इसकी, एडजेक्टिव कार्डिनल जो होता है, ये आपको पता है कि कार्डियल किसे कहते हैं। सो जब हम किसी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। ठीक है। सो कार्डिनल का एक और मतलब भी होता है, लाइक हार्ट की तरह ना, हमारे दिल की तरह जो होता है, हैविंग अदर थिंग्स बेस्ड ऑन इट। सो ये हमारे पास भी कार्डिनल होता है। कार्डिनल का जुमला बना लेते हैं, कोई अच्छा सा, कोई ऐसा जुमला जो हमें याद भी रहे। चलिए, एक कोटेशन है, रिस्पेक्ट फॉर लाइफ, जिंदगी के लिए जो इज्जत है, इज अ कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। ठीक है जी, रिस्पेक्ट फॉर लाइफ इज कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। ये हमारे पास जो है वो इसका कार्डिनल का हमने जुमला बना लिया है। सो अभी तक हमने 15 वर्ड्स जो है वो मेमोराइज किए हैं। हमारे पास 4 से 5 वर्ड्स और होंगे, हम उन्हें भी देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, 16 नंबर पे हमारे पास जो वर्ड है वो है फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड वर्ड है हमारे पास, और फोर्टिट्यूड जो है वो नाउन है। फोर्टिट्यूड का मतलब ये होता है जब आप किसी पर्सन को जो है वो एक ऐसा बाहिम्मत शख्स जो कि पेन को, दर्द को, तकलीफ को देर तक बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है। हम जो है वो कह सकते हैं एक फेम पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिसकी जो कर्ज है, लेस्टिंग कर्ज जो है वो जिसकी हो, जो कि बहुत बहादुर होता है, जो इसको पेन जो होती है वो बियरेबल होती है। एक ऐसा पर्सन जो होता है जिसको कोई भी, जो कंप्लेन्स बहुत कम करता है, विदाउट कंप्लेन्स जो है वो। मिसाल के तौर पर, शी बोर हर प्रॉब्लम्स विद ग्रेट फोर्टिट्यूड। ठीक है जी।
आप और भी जुमला बना सकते हैं। सो अब हमें 16 वर्ड्स जो हैं वो याद हो गए हैं, हमने समझ लिया है। लेकिन अब हम 3 से 4 वर्ड्स और देखेंगे। अगला वर्ड देखिएगा फुलसम। फुलसम भी हम जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है फुलसम। फुलसम का क्या मतलब होता है, ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा कि जब जो है वो लोग, कोई भी बड़ा बंदा आ जाता है, कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाता है, कोई सीएम आ जाता है, तो उसकी तारीफ ऐसे करना शुरू हो जाते हैं कि या तो वो फ्लैटरी से भी आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। मतलब खुले दिल से किसी की तारीफ करना, एक ऐसी तारीफ करते चला जाना कि अगला बंदा खुद जो है वो सोच में पड़ जाए कि मैंने कौन सा कारनामा सर अंजाम दे दिया है। सो हम इसको कह सकते हैं टू जेनरस। ओके, टू जेनरस इन प्रेजिंग। मैं जूम को थोड़ा सा इसकी लोकेशन चेंज करता हूँ। ओके, इन प्रेजिंग और थैंकिंग। बाज़-औक़ात आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कोई काम आप उनका कर दें तो वो इतना शुक्रिया अदा करते हैं कि आप फ़ील करते हैं कि इससे अच्छा तो मैं ना ही करता, इतना शुक्रिया, वो शर्मिंदा कर देते हैं। सो दैट टाइप ऑफ पर्सन ही वाज़ fulsome in his praise of प्राइम मिनिस्टर, ठीक है जी। सो अब हमें जो है वो यहाँ तक 17 वर्ड्स भी पता चल गए। इनको मैंने चैट बॉक्स में भी पेस्ट कर दिया कि अगर आप में से कोई भी कॉपी करना चाहे तो इसको कॉपी कर सकता है, ठीक है जी। सो अभी हम देखते हैं कि अगर हम एक नया व्हाइट बोर्ड ऐड कर सके तो हम एक नया व्हाइट बोर्ड ऐड करने की कोशिश करते हैं। ओके जी, अब हम जो है वो यहाँ तक हमारे पास जो है वो हो गया। अब हमने एक नया व्हाइट बोर्ड ऐड किया। यहाँ पे हम जो है वो देख लेते हैं कि क्या हमारे जो पुराने वाले व्हाइट बोर्ड्स थे वो हमें नज़र आ रहे हैं जो हमने अभी तक किए हैं। तो ये हम व्हाइट बोर्ड पे चले गए और यहाँ से हम कोशिश करते हैं। चलिए, खैर वो तो हमें नहीं मिल रहे, लेकिन चलिए हम इसके ऊपर जो है वो दोबारा आते हैं और इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो जितने वर्ड्स हमने किए हैं क्या आपको सभी समझ में आ गए हैं? जस्ट राइट येस और नो इन द चैट बॉक्स ताकि मुझे पता चल सके कि आपको जो है वो पता चल गया जो हमने अभी तक जो है वो जितने भी काम किए हैं। ठीक है जी। कितने लोग ऐसे हैं कि जो वर्ड्स हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स प्रीवियस पेपर्स के लिहाज से जो है वो देखे हैं, अभी तक किए हैं, वो आपको पता चल गए। आपको जो है वो ये वर्ड्स याद हो गए हैं। अब हम जो हैं ठीक है, अब हमारे पास जो है वो 3 से 4 वर्ड्स और हैं, फिर हम अपने सेक्शन 2 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है जी? सो अब हमारे पास जो है, जो जो हमारे पास 17 नंबर पे वर्ड्स है, वो है नॉन चैलेंज, CHALENT, नॉन चैलेंट। नॉन चैलेंट हमारे पास जो है वो एडजेक्टिव है। नॉन चैलेंट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो हर सिचुएशन में काम रहता है, एक ऐसा पर्सन जो होता है जो रिलैक्स्ड रहता है, ठीक है? जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो बस हर सिचुएशन के अंदर खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करता रहता है, ठीक है जी? सो अ, हम कह सकते हैं फॉरगेट इट, शी सेड इन अ नॉन चैलेंट मैनर। उसने जो है वो नॉन साइलेंट मैनर्स में कहा कि इसको भूल जाओ, ठीक है? शायद जो है वो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी उनके लिए। ओके जी, 18 नंबर पे हमारे पास जो वर्ड है वो है पार एक्सीलेंस। थोड़ा-सा मुश्किल और अजीब शायद आपको ये वर्ड्स लगे, लेकिन आपने एक्सीलेंस वर्ड्स को काफ़ी दफ़ा सुना होगा। हम जानते हैं कि एक्सीलेंस जो है वो हमारे पास एडजेक्टिव है, हम इसे एडजेक्टिव फॉर्म के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं। पार एक्सीलेंस से क्या मुराद है? पार एक्सीलेंस का मतलब होता है जिसका कोई सानी ना हो, जिसका कोई इक्विवेलेंट ना हो, ठीक है जी? विदाउट इक्विवेलेंस, जिसका कोई सानी ना हो। जिस तरह से आपको पता है हमारे पास जो है एड्स आते हैं टेलीविज़न के अंदर मुख्तलिफ किस्म के, ठीक है? तो वो हमारे पास इसका कोई इक्वल नहीं होता है, ठीक है? तो विदाउट इक्वल एज़ कंसीडर्ड द बेस्ट। हमारे पास जो इंग्लिश से जिनका बैकग्राउंड है स्टूडेंट्स, उन्हें तो ये सारे वर्ड्स पहले ही आते होंगे, लेकिन जिनका दूसरे सब्जेक्ट से है शायद उनके लिए मुश्किल होगा। सो पार एक्सीलेंस मिसाल के तौर पर कोई भी किताब ले लीजिए, ठीक है? हम डेफिनेटली कोई भी किताब ले लेते हैं और जिस तरह से द 40 रूल्स ऑफ लव ले लीजिए, द 40 रूल ऑफ लव, कुछ भी आप कह सकते हैं।
मैंने किताब का नाम ले लिया, आप किसी की एबिलिटीज की बात कर सकते हो। द 40 रूल ऑफ लव इज श्योरली अ नॉवेल पार एक्सलेंस, कि जिसका जो है वो हमारे पास कोई भी सानी नहीं है। ठीक है जी, ओके जी। ठीक है, 19 नंबर पे हमारे पास जो है, सॉरी 19 नहीं, हमारे पास 20 है। हमने कोई वर्ड में कहीं पे मिस कर दिया होगा। हमारे पास ये आखिरी वर्ड है। सो POISED। ठीक है, आप इसको ना याद कर लीजिएगा। हमारे पास जो है SED के डिपार्टमेंट, तो आप जानते हैं कि इसको आसान सा याद रखने का कुलिया है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को SED कहा जाता है। ठीक है, सो हमारे पास जो है वो ये वर्ड है पॉइज्ड। ठीक है, पॉइज्ड का जो है वो मतलब ये होता है एक ऐसी पोजीशन में जिसमें आप जो है वो बैलेंस रहते हो, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें बैलेंस रहते हो। जैसे आजकल हमारा मुल्क है, पाकिस्तान है, एक बैलेंस वे है कि ना जंग है हमारे पास जो है, और ना ही अभी हम फुली तौर पर जो है वो पीस को इस्टेब्लिश कर सके हैं। ठीक है, सो ये यूं कह लीजिए कि पूरी दुनिया जिस तरह से है, द वर्ड is the word poise between peace and war। ठीक है जी, सो ये हमारे पास जो हैं वो कुछ वर्ड्स हैं, आज के 20 वर्ड्स हैं जो हमने अभी तक देखे हैं, अभी तक हमने समझे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी हम मीटिंग खत्म होती है तो हम इसमें मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करेंगे। अब हमारे पास सेक्शन 2 है, और सेक्शन 2 में हमारे पास जो है वो हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स जो कि पेपर्स का हिस्सा रहे हैं, हम उन्हें देखेंगे और हम जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। अभी हमने सेक्शन 1 कवर किया जिसमें हमारे पास वोकैबुलरी के 20 इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। सेक्शन 2 में फ्रेजल वर्ब्स होंगे और इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस होंगे और वर्ड ऑफन कन्फ्यूज होंगे। ये हमने डिस्कस किया है अभी तक। सेक्शन 1 के अंदर वर्ड्स हैं, और ये सारे के सारे मैं एक दफ़ा फिर से आपके सामने इनको रिवाइज कर रहा हूँ, और ये हमारे पास जो है वो ये आज के सेक्शन 1 है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं जी, अभी हम मीटिंग को दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं उसी लिंक से, और फिर हम जो है वो सेक्शन 2 फ्रेजल वर्ब्स को देखेंगे, और फिर जो है अच्छा इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैं प्लीज नहीं कर सकूंगा, ये आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मीटिंग खत्म हो रही है, हम इसको दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं, और फिर हम जो है वो सेक्शन 2 में फ्रेजल वर्ब्स की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है जी, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मोहम्मद सलीम तबस्सुम साहब। सो जी मीटिंग दोबारा ज्वाइन कीजिए।